क्लास 7 फ्रॉम ML अग्रवाल। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 6 to 16 चैप्टर तक। तो आपको आज हम वो क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और वो आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन श्योर है हम किसी पर्टिकुलर वन क्लास या वन स्कूल की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सभी स्कूल्स के बारे में। तो उसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, वो आपके स्कूल में किस तरह से बिलोंग करते हैं उसे भी ध्यान समझिएगा। देखिए, स्कूल कई टाइप्स के होते हैं। कुछ दिल्ली से पेपर आते हैं, आउटसाइड से पेपर आते हैं, इनके सेंटर से पेपर आते हैं, या तो फिर होम एग्ज़ाम होता है। होम एग्ज़ाम मीन्स एनुअल एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन होम एग्ज़ाम जहाँ पे आपके टीचर्स पेपर को क्या करते हैं, टाइप करके उसे बना के आपको एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम लेते हैं आपका। तो इसमें 2 टाइप्स के होंगे। अगर आउटसाइड होंगे तो उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और होम सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जनरली सबसे ज़्यादा मोस्टली यही एग्ज़ाम होता है क्लास 7 8 फ्रॉम मतलब LKG टू 9th क्लास तक, तो आपका सेम होम एग्ज़ाम ही होता है। तो प्लीज़ अपने टीचर्स को पहचानिए। अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं। 2 टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट अबाउट मतलब ये एक पेपर होता है फ्रॉम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने टीचर्स से क्या बात करते हैं कि पेपर ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स कर सकें। आपके अगर क्लास में वीक स्टूडेंट होंगे तो श्योर है कि आपके प्रिंसिपल ये ज़रूर एडवाइस देंगे मैथ्स टीचर को कि प्लीज़ आप ऐसा पेपर बनाएं कि सभी स्टूडेंट्स उसे फाइट कर पाएँ। और अगर ऐसा नहीं है, आपके टीचर्स है भी हैं, तो उसके बारे में भी हम पेपर आपको बताएंगे। तो 3 टाइप्स के पेपर हम आपको बताने वाले हैं। एक वो जो लेंदी तो होता है लेकिन इजी पेपर, ठीक है, एक इजी पेपर, एक नॉर्मल पेपर, और एक जो आपका आउटसाइड पेपर्स होते हैं जो आउट से आते हैं, मतलब कहीं बाहर से आए हों और थोड़ा सा हैवी हो। तो चलिए, हैवी मतलब हार्ड पेपर। तो हम सभी तीनों टाइप्स के आपके पेपर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 से। तो चैप्टर 6 में सबसे इम्पॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में चाहे वो 3 टाइप्स के जो हमने आपसे बताया, इजी, नॉर्मल, हैवी, तो ये तीनों में आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दें, जैसे एग्जांपल में हम बात करें, जैसे ये आपका एग्जांपल पे है, ठीक है, ट्रांसफ़र, क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रांसफ़र टाइप्स क्वेश्चन। तो इसमें आपके जैसे कुछ भी राइट होगा, 3x/2 - 1/2 = 5/2, इस टाइप के 1 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसे आपको सॉल्व करना होगा, ये बात याद रखिएगा। और सेकंड आएगा आपका वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, जो वर्ड से मतलब क्रिएट रहेगा आपका लीनियर इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं वो कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट अगर हमारे साइड से आप पूछें तो जितने भी एग्जाम्पल हैं उसे आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल, इसमें अगर आप सोचें कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि अगर आपसे ये आता है तो समझ जाइए आपसे सभी कुछ आ जाएंगे। और इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए एक क्वेश्चन भी आपको दिखा दें। सपोज यही आपका एग्जाम में आ गया, 2x - 1/2 2x - 1/2 = 11/2, क्योंकि उसमें ये नहीं रहेगा कि आप वेरीफाई और आंसर राइट, बट आपका ये सिर्फ सॉल्व करने के लिए आएगा। तो आपको एडिंग, डिवाइडिंग ये मेथड करिए या तो फिर डायरेक्टली ट्रांसफ़र करिए, कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। किस टाइप्स के, जैसे इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो x को एकदम अकेले कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए जैसे उसके पास कुछ हो ही ना, और वही आपका फाइनल आंसर होगा। जैसे देखिए, इसके पास अभी x के पास कौन है, 2 भी है, 1 - 2, इन सभी को भगा दीजिए, हटा दीजिए वहाँ से राइट हैंड साइड में 1 बाई 1। जैसे हम यहाँ से पहले अब x से सबसे दूर वाले को भगाएंगे ना, तो यहाँ -1/2 है, इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो 11/2 + 1/2। यहाँ पे फटाक से आप एलसीएम कर लीजिएगा, तो 11 + 1 2x। तब तक आप ये प्रोसेस करिए जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ आपका आ गया 12/2, 2 6 जा एंड x = 6/2, और ये आपका कैंसिल हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब आपको चेक करना है कि राइट है रॉन्ग, तो वेरीफाई के लिए आप यहाँ पे कर दीजिएगा वेरीफाई। जैसे यहाँ पे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड करिएगा, 2x - 1/2,
तो 2 और x हर दो चीज़ों के बीच इंटू कोसाइन होता है, हमने हर वीडियो में अप्रॉक्सीमेटली बताया ही हुआ है। तो x की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 कर लीजिएगा, -1/2, तो 2 3 जा 6 -1/2, एलसीएम 2 2 6 जा 12 -1, 12 -1 11/2, ये आपका वेरीफाई हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक टाइप्स का अब ये क्वेश्चन आएगा, तो याद रखिएगा इसमें सभी। अब आप सोचेंगे सर आप सबको इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, तो भाई अगर आपसे कोई सभी आएगा तो ज़रूर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हमसे पूछें कि आप सर आप कौन सा एग्ज़ाम में पेपर देना पसंद करेंगे इसमें से, तो हमारी साइड से तो यही हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेकंड नंबर। अगर हम बात करें, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। अगर हम इस साइड पे आए तो ये भी आपका बेस्ट क्वेश्चन है, बस वही ट्रांसफ़र करना है n। अब दो वेरिएबल्स है तो एक साइड कर लीजिएगा, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप सोचेंगे, ठीक है, तो ये सभी वन ही टाइप्स के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 6, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, 6 नंबर, इसे ज़रूर करिएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो देखिए जितने हमने एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किए हैं वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स आपके इस टाइप के क्वेश्चन नहीं टाइप करेंगे। वो क्या टाइप करेंगे, जो आपके एग्जाम्पल पे हैं। देखिए एग्जाम्पल में ये ऐसे रहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ये इज इक्वल टू 10 व्हेन x इक्वल टू -1। ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, ये एग्जाम्पल 7। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, अगर आप हमसे पूछें कि सबसे इम्पोर्टेंट सर एक्सरसाइज में आप देना चाहें तो किसे देंगे, तो हम 5th नंबर देंगे, क्योंकि इसे राइट कर ही नहीं सकते आप पेपर में। न ये राइट होगा, न ये राइट होगा, न ये राइट होगा, न ये राइट होगा। अगर ये राइट होगा तो आपके किस टाइप्स के टीचर्स टाइप करेंगे, तो श्योर है कि उनका डिस्टर्ब होगा यहाँ से, क्योंकि ऐसे नहीं लिख सकते सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। वो सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन दे सकते हैं, तो वो इतना परेशान नहीं होंगे। वो सीधे आपके एग्जाम्पल में आएंगे और सीधे ये इस टाइप के दे देंगे, सॉल्व एंड वेरीफाई योर आंसर। तो यही आपका फॉर्मेट में पेपर आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 6.1 में एक ही क्वेश्चन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है 5th। और इसके टोटल इसे आप मत करिएगा, एग्जाम्पल करिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं इसके अब वर्ड प्रॉब्लम में। सबसे इम्पॉर्टेंट में आए तो आपका इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सेकंड नहीं है, थर्ड को अगर आप देखेंगे थर्ड भी नहीं है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 4। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, आपके लिए बेस्ट तरीका भी बता देते हैं। फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर। जब इवन हो तो आप क्या करिएगा, x + 2 + 4। इवन मीन्स क्या होता है, 2 4 6। अगर हम फर्स्ट इसको x कर लें तो बताइए 2 में आप क्या ऐड करेंगे तो 4 होगा, आप ही बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, सर 2 में 2 ऐड करेंगे। तो भाई आपने 2 को तो x कर लिया ना, 2 को आपने लेट क्या किया, x, तो 2 के प्लेस पे x लिख लीजिए। जो आप स्टार्टिंग ये है, अब फिर देखिए 4 हुआ, तो श्योर है कि आप 6 में क्या ऐड करेंगे, मतलब अभी 4 हो गया तो 4 में क्या ऐड करेंगे कि 6 हो जाए। तो यहाँ पे आप x प्लस क्या करिएगा 2, सिंपल, क्योंकि x के प्लेस पे ये बन के आपका, भाई ये भी 2x है, ये भी 2x है, तो x और x कितने हो गए 2x। तो ये हो गया 4 के प्लेस पे, क्योंकि 2 2 ज़ा 4। अब 4 के प्लेस पे x हुआ तो x प्लस यहाँ पे आप क्या करेंगे 4। तो आपका फर्स्ट पैटर्न बना x, दूसरा x + 2, थर्ड आपका x + 4, ये आपका बन गया। अब 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर हु सम की बात है तो सभी को ऐड कर दीजिएगा, आपका फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। इसके बाद जैसे 5th नंबर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द कास्ट ऑफ 2 टेबल्स एंड 5 चेयर्स। तो इन दोनों को आप लेट कर लीजिएगा, किसी एक को तो ऑलरेडी आपसे आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, ये आपका नहीं आएगा, क्योंकि जब आपके टीचर्स टाइप करेंगे तो वो ये टाइप करना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये बहुत इजी भी रहेगा और ज़्यादा जल्दी भी टाइप हो जाएगा, क्योंकि टीचर्स के पास टाइम नहीं होता, वो पेपर जल्द से जल्द बनाना पसंद करेंगे, ठीक है। जैसे ये है, इसमें अगर इम्पोर्टेंट लें तो 7 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट आता है, जैसे हमने अभी 4th नंबर आपको बताया। इसके बाद बात करते हैं रेक्टेंगल। ये कॉन्सिक्यूटिव, जैसे हमने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम्पल 8 है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से। एंड 9 नंबर नहीं देंगे, ये हमारी मतलब गारंटीड नहीं बोलेंगे, लेकिन इससे अच्छा है कि वही यही देंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में 10 नंबर है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे वो हैवी हो, नॉर्मल हो, कोई भी बेस पे हो, लूज, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से 10 भी है, ओके।
नाउ एक्सरसाइज 6.2, फर्स्ट नंबर सबसे इंपॉर्टेंट पे है, सेकंड भी है एंड थर्ड, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी के तीनों क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका है फोर्थ नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, आपका सिक्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। जो हमारी वीडियो में हमने जो फर्स्ट वीडियो इसका बनाया उसमें 6 नंबर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, हमने इसका अलग से वीडियो बनाया, सिंगल वीडियो, तो उसे आप ज़रूर सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। एंड 8 नंबर नहीं है, अपर्णा, ये सबसे इंपॉर्टेंट में है, लेकिन आपको यहाँ पे हिंट नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक होगा। इसके बाद आपका 11 नंबर इंपॉर्टेंट है एंड 14 सबसे इंपॉर्टेंट है एंड 15, बस इसके अलावा आप सॉल्व, मतलब आपका सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कुछ मल्टीपल की भी बात कर लें। तो मल्टीपल सर्च नहीं करते टीचर, इसी से ही देते हैं। ठीक है, इसे आप ज़रूर करिए, क्योंकि आप एग्जाम्पल अगर कर लिए तो 100% आपसे ये सभी बन जाएंगे, और जितने वर्ड प्रॉब्लम हमने टिक किए उसके अकॉर्डिंग ये भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। नाउ चैप्टर 7, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आपके सबसे इंपॉर्टेंट होंगे? तो एग्जाम्पल फर्स्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन आपके रेशियो फॉर्म पे आएंगे, प्रोपोर्शन फॉर्म पे आएंगे, और एक क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम पे आएगा। इसमें सभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ नंबर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और थर्ड जो हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ बताया उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, 6 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा। फिर ये आपका जैसे 260 रुपीज़ को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला गया 3 चिल्ड्रन पे, वैसे ही आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम मनी को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, वही हो गया ना चिल्ड्रन, तो दोनों ये सेम है, ये 100% ये पेपर में आएगा अगर आप देखेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज में भी है, याद रखिएगा, और ये एग्जाम्पल में, इसे ज़रूर करिएगा आप। ओके, आपको एग्जाम्पल 8 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपसे ये आया तो श्योर है कि एग्जाम्पल 8 भी आपसे आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो अगर आप करना चाहें तो इसे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका एग्जाम्पल 9 है, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसे नॉर्मल वे पे करना चाहते हैं तो आप इसे ना भी पढ़ेंगे तो भी आपसे आ जाएगा। कैसे? देखिए, एज ऑफ रोहन एंड दिव्या 4:3, तो आप इसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए। लेट द रेशियो, आप यहाँ पे क्या है 4 and 3 है ना, तो आप सबसे लिखिएगा लेट द प्रेजेंटेज, लेट द रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज एज ऑफ किसका, रोहन एंड दिव्या, रोहन एंड दिव्या। ठीक है, और उसे कन्वर्ट कर लीजिएगा एक्स फॉर्म पे, किसमें 4x एंड 3x कर लिए। एक ही बार आप देखिएगा, आप इसे भूल ही नहीं पाएंगे। 4x 3x हुआ। अब यहाँ पे स्पेशली है 6 ईयर हैंस, यानी आज से 6 साल बाद, 6 ईयर आफ्टर, मतलब जैसे हम बोले कि आपका एज 7th क्लास में है तो श्योर है कि आपका एज 13 ईयर्स होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर दें कि कहाँ क्या 6 ईयर हैंस, यानी आज से 6 साल बाद, तो बताइए आप कितने ईयर्स के होंगे? तो श्योर है कि 19 ईयर्स के होंगे। आई थिंक आप कॉलेज में होंगे या फिर आप किसी पर्टिकुलर मतलब कहीं भी फाइट कर रहे होंगे, जेई नीट ये सब अटेंड कर सकते हैं तो आफ्टर 12th, तो आप श्योर है कि आप 12th क्रॉस कर चुके होंगे। क्लियर? तो आप यहाँ पे क्या किए हैं 13 + 6, तो आप इसमें भी कर दीजिए ना, तो 4x + 6 और 3x + 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है रेशियो क्या हो जाता है, विल बी द रेशियो 6:5। अब ये बताइए आपको, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में जो हम 6 चैप्टर आपको बता रहे थे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे नहीं थे? ये देखिए, इससे आप मैच कर सकते हैं, वही क्वेश्चन है कि नहीं है जब हम स्टार्ट किए थे, देखिए दोनों सेम है, तो हो गया ना। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो भी अच्छा है, और नहीं भी आएगा तो भी, क्योंकि आप लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें 10th नहीं आएगा, ये श्योर है। 11 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो ग्रेटर आएगा या तो फिर कंपैरिजन ज़रूर आएगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में हम देखें तो आपका इम्पॉर्टेंट है 3rd, 4th एंड 5th। ये आपका एग्जाम्पल में भी हमने स्टार्ट किया था, तो यही क्वेश्चन थे, हमने आपसे बताया था कि एक्सरसाइज में भी हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपका अगर हम देखें कि इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन बात करें तो कौन सा है, पहले हम उसे गौर से आपको बता दें। तो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड 14, 10 एंड 11 एंड 7। अगर हम दें इसमें एग्ज़ाम में तो हम 7 नंबर ज़रूर देंगे, क्योंकि यहाँ एलॉय की बात है, साइंस रिलेटेड है, कॉपर एंड निकल की है, तो हम इसे ज़रूर सॉल्व मतलब एग्ज़ाम में देते हैं। और अगर अपॉन में बच्चे डिस्टर्ब होते हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन भी बेस्ट है, और ये जो आपके लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आप करना चाहते हो तो 15, इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसके बाद आप अगर 17 देखेंगे तो ऑलरेडी आप 7 एग्जाम्पल में हमने अभी शो कर दिया है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 7.2 इसमें एग्जाम्पल हमने देख लिया, उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम्पल से। अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए तो वो यहीं से ही बनेंगे। बस इसमें ये रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर में ट्रू फॉल्स, तो ये तो नहीं आएंगे, तो श्योर है कि ये नहीं आएंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोपोर्शन आर नॉट, ये भी आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। आपके एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है थर्ड एंड फोर्थ, और फिफ्थ अगर आपसे थर्ड फोर्थ आता है तो फिफ्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो 6 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ करके यहाँ पे दे दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम में 36 एंड 18, ये आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 7 नंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो 8 नंबर। तो इसको करना कैसे वो भी आपको बता देते हैं। थर्ड नंबर देखिए, प्रोपोर्शन ये इक्वल का सिंबल ही ये होता है, ये दोनों सेम है। अगर आप देखेंगे जैसे कहीं पे भी देखिए एक्स है, तो उससे हमें क्या मतलब है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि ये रेशियो पी अपान क्यू आर अपान एस के हर हाल में इक्वल होने चाहिए, ये कहने का मीन्स होता है। तो देखिए यहाँ एक्स अपान 4 है, अगर हम देखें ये है इक्वल टू 9 अपान 12, ऐसे कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 12 में एक्स का 12x और 4 9 जा 36, एक्स इक्वल टू 36 अपान 12, 12 3 जा 36, सिंपल। तो अब आपको सब समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ मतलब क्या होता है, फोर्थ मीन्स होता है चौथे नंबर का। तो चौथे नंबर में श्योर है कि आपको 3 नंबर गिवन होंगे। कितने नंबर गिवन होंगे, 3 नंबर। तो फोर्थ देखिए 1 2 3, फोर्थ के प्लेस पे एक्स कर लीजिएगा और यहाँ पे 4 प्रोपोर्शन हो जाएगा। देखिए 3 ही नंबर होंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे रेशियो करके आप एक्स कर लीजिएगा। देखिए यहाँ 42 12 7, 42 रेशियो 12 प्रोपोर्शन 7 रेशियो। अब भाई फोर्थ में एक्स ले लेंगे तो 42 अपॉन 12 7 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 42 इंटू एक्स और 12 इंटू 7, एक्स इक्वल टू 12 इंटू 7 अपॉन 42। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 7 6 जा 42, 6 2 जा 12, एक्स इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब फिफ्थ नंबर हमने क्यों बोला, क्योंकि देखिए कंटिन्यूअस मतलब होता है जो कंटिन्यूअस शेप पे हो। ठीक है, चेक वेदर दिस नंबर आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन आर नॉट। कंटिन्यूअस मीन्स जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी, सेंटर वाले को आपको 2 बार लिखना है, इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअसली प्रोपोर्शन। ठीक है, ये इसे थर्ड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं और मिड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं कंटिन्यूअसली। सिंपल, इसी वे पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.3। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें फर्स्ट, तो हमारे साइड से फर्स्ट नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकेंड भी सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद आप डायरेक्टली आ जाइएगा फिफ्थ नंबर, और उसके बाद आपका 7 नंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड 8 नंबर आल्सो, एंड 9 10 आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपसे ये सभी आते हैं तो 10 ऑलरेडी आएंगे और फिर 10 इनसे रिलेटेड है। अगर आप समझे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसका एक ट्रिक भी देते हैं जल्द से जल्द आप करने के लिए। जैसे यहाँ पे 6 बॉल्स है, कितने बॉल्स हैं 6, तो आप यहाँ पे 6 बॉल्स लिखिएगा, रेशियो बनाइएगा ₹90। अब देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शन आप कर लीजिएगा। सबसे फर्स्ट में आपने क्या लिखा,
बॉल्स ना, तो आपको यहाँ पे बॉल्स ही फर्स्ट लिखना पड़ेगा। देखिए 10 सचेस बॉल्स, तो यहाँ पे आप 10 बॉल्स कर लीजिएगा। रेशियो, अब देखिए बाद में किसका नंबर है, रुपीज़ का, तो रुपीज़ यहाँ तो चेक करना है, तो वहाँ पे एक्स रुपीज़ कर लीजिएगा, सिंपल। अब इसे अपॉन कर लीजिए जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया। कैसे सॉल्व, 6/90 इक्वल टू 10/x, सभी में यही करिएगा आप एग्जाम में, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6x 90 इंटू 10 और x इक्वल टू 90 इंटू 10/6। क्लियर। अब इसे आप कट कर लीजिएगा, 2 5 जा 2 3 जा, अब 3 30 जा 3 5 जा 50, 150 रुपीज़, ये आंसर हो गया। क्लियर। इसी तरह आप सभी को करिए, जैसे 10 पेंसिल है तो 10 कर लीजिएगा, रेशियो 15, फिर आप प्रोपोर्शन बनाइएगा, और देखिए पहले पेंसिल है तो यहाँ पेंसिल एक्स कर लीजिएगा, यानी इसमें हम ट्रिक भी बता देते हैं। 10 पेंसिल है 10, अब ये पेंसिल आपने किया, रुपीज़ 15, प्रोपोर्शन पेंसिल, देखिए फर्स्ट पेंसिल है, यहाँ पेंसिल नहीं, हाउ मेनी पेंसिल है तो वहाँ एक्स पेंसिल कर लीजिएगा, एक्स पेंसिल। रेशियो बाद में रुपीज़ है तो यहाँ 72 अपॉन कर लीजिएगा, बन जाएगा। सभी क्वेश्चन सेम है सभी, अगर आप यहाँ पे ये समझ गए ट्रिक तो आप बिना पढ़े एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा, 100% ये सभी बनेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नाउ पेज नंबर 154। 154 में ये हम बात कर रहे हैं परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। एग्जाम्पल फर्स्ट 100% आएगा, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, यानी परसेंट मतलब कन्वर्ट फ्रॉम परसेंट टू फ्रैक्शन। तो परसेंट से फ्रैक्शन इजी, हम ट्रिक भी बता देते हैं। अगर आपके पास 2% है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, हम तो एग्ज़ाम प्रिपेयर करवा रहे हैं आपको, तो 2% का सिंबल मतलब होता है 2/100। अगर आप परसेंट हटाइएगा तो 100 का डिवाइड करिएगा। अगर आपसे कोई बोले कि 20 फ्रैक्शन 20/3 है, इसको अपॉन में हो या कोई नंबर हो, अब बोलें कि इसे आप परसेंट बनाइए तो आप 100 का इंटू करिएगा। अगर परसेंट बनाने को बोले तो 100 का इंटू, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर परसेंट को चेंज करने को बोले तो 100/100, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। क्लियर। तो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो श्योर आएगा। देन आफ्टर आपका एग्जाम्पल सेकंड, ये दोनों के दोनों आएंगे, दो में से एक तो श्योर आएगा, ये तो कुछ मतलब आप एकदम 100% गारंटी ले लीजिए, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, वो चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए या तो फिर आपको सॉल्व करने के लिए आए। इसके बाद है एग्जाम्पल थर्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्थ नहीं है। एग्जाम्पल 6 हम पहले ही आपको बता चुके हैं, वही है फ्रैक्शन चेंज करने को। परसेंट है तो उसको परसेंट को आप नंबर फॉर्म पे दे दीजिए, वो ऑलरेडी रेशियो में आ जाएंगे, तो ये वही क्वेश्चन हो गए। तो इसे आप मतलब एग्जाम्पल फर्स्ट करेंगे तो ऑलरेडी ये क्लियर हो जाएगा। ये वही बात हो गई, आपका रेशियो में है भाई, अपॉन था ना, जैसे अभी हमने सॉल्व किया 1/4 को परसेंट बनाइए तो श्योर है कि हम 100 का इंटू करेंगे, जैसे ये दिया है तो 425, तो 25% आंसर हो गया, चेक कर सकते हैं, देखिए। चलिए आगे आते हैं, ये पेपर में आपका निश्चित आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ये एकदम मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, अब नहीं है कोई यहाँ। अब आप अगर एग्जाम्पल फाइट कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट सेकेंड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड में आपका फर्स्ट नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकेंड आल्सो एंड थर्ड। इसके बाद आप डायरेक्टली आ जाइए, क्योंकि फोर्थ नंबर तो आएंगे नहीं। कन्वर्ट सिंपल फॉर्म तो आपको एग्जाम्पल में ऑलरेडी है, तो ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे कर लीजिए, मतलब आपसे बन जाएगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो एलॉय वाले क्वेश्चंस होते हैं साइंस के, वो ज़रूर आते हैं पेपर में, ये बात याद रखिएगा 100%। और इसके बाद ये चौक वाला, जिसमें कैल्शियम कार्बन और सैंड रेत होते हैं, जो ये रेशियो पे होते हैं, इनका परसेंट। तो मान लीजिए ये दो में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में श्योर आएगा। अब इसमें आपके स्पेस होने के कारण श्योर है कि आपके टीचर्स नहीं देंगे, तो इनमें से कोई क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। क्लियर। पेज नंबर 161, सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन देखें तो एग्जाम्पल 8 है, और आपका सबसे लास्ट 11 और 12। क्लियर। इसके बाद आप एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर ज़रूर करिएगा, 13 नंबर, एंड यहाँ पे आपके कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आप यहाँ आ जाइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से है 17 नंबर, एंड
एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.2, इसमें से कोई क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर एंड 10 नंबर, 11 नंबर एंड चौक के जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी एग्जाम्पल पे है, ऑलरेडी आप क्लियर कर लेंगे। 15 एंड 17 एंड 40 एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 21। क्लियर? बस इतना ही आपको इसमें से सॉल्व करने हैं। नाउ पेज नंबर 165, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है एंड सेकंड आल्सो, क्योंकि ये एक ही वे पे हैं। इसमें अगर आपसे एक फार्मूला आता है तो ऑलरेडी आप सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जो यहाँ पे हैं, जैसे कि क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट हमें लग रहे हैं और सिंगल वे पे है तो आपके टीचर्स को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं, इसलिए इसमें सभी क्वेश्चंस हैं, लेकिन स्पेशली जो सबसे इम्पोर्टेंट वो हमने टिक कर दिया। आते हैं एक्सरसाइज 8.3। 8.3 में फर्स्ट नंबर ही सबसे इम्पोर्टेंट है, सेकंड नंबर आल्सो एंड थर्ड फोर्थ नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, सिक्स भी नहीं है एंड 7 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट, 8 नंबर आल्सो एंड 9, क्योंकि ये सभी एग्जाम्पल वे पे ही है, क्योंकि इसमें सभी आपके इम्पोर्टेंट हमें फील हो रहे हैं ना। तो 11 नंबर भी है। बस इतना ही आप कर लीजिएगा। नाउ 168 पेज, एग्जाम्पल फर्स्ट एंड आल्सो एग्जाम्पल सेकेंड। क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम्पल ही आएंगे, अगर आएंगे तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल 4th नंबर है एंड आल्सो एग्जाम्पल 6, क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके एग्जाम्पल से ही आएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अगर वो नॉर्मल वे पे देंगे, अगर एग्जाम्पल आप कर लिए तो श्योर है कि इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें आप ऑल एग्जाम्पल कर लेंगे तो आप उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ऑलरेडी ये बन जाएंगे, तो नॉर्मल नंबर है। अगर आप इधर भी देखेंगे तो आपके सब वैसे बोलेंगे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, किसी में भी आप कट नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर्स अगर दें तो ये, तो अगर आप एग्जाम्पल कर लिए तो इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हमसे पूछें कि सर आप किसे देना पसंद करेंगे, तो हम तो टाइम को फाइंड करने को ही देते हैं सबसे ज़्यादा, तो हमें ये 6 नंबर ही पसंद होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम में तो 9 नंबर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो 7 नंबर, तो 6, 7, 8 हम रिकमेंड करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज कंप्लीट चैप्टर। और मॉडल पेपर बिल्कुल ही मत छोड़िएगा, इसे ज़रूर सॉल्व करिएगा। देखिए हमारी जितनी बातें होंगी श्योर है इसमें होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हमने आपसे बताया, ये तो अभी मतलब लास्ट चैप्टर के हैं, इसमें से वो क्वेश्चंस नहीं हैं, क्योंकि हम 6 चैप्टर से स्टार्ट किए हैं, तो इसे ज़रूर आप देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर लाइन एंड एंगल्स। इसमें पेज नंबर हमने 185 ओपन किया है, क्योंकि जितने बैक साइड हैं वो कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप देखेंगे तो 7 नंबर मान लीजिए सबसे फर्स्ट नंबर पे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देन आफ्टर 8 आल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात याद रखिएगा, शायद आपके एग्ज़ाम में ये आ रहा होगा। अगर नेक्स्ट डे है या जब भी है, तो अगर टीचर्स देंगे तो इसे ज़रूर देंगे। एंड नाउ एक्सरसाइज 9.1, इसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, ये आएंगे भी तो आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, वर्क करने के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये भी नहीं है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप देखेंगे तो 5th नंबर है, 6 एंड 7, इसमें से मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये तो फिर अभी जो हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आए तो सबसे इम्पोर्टेंट में है आपका 9 नंबर, 10 आल्सो एंड अगर बाय पिक्चर्स की बात करें तो फिर आपके 11 नंबर। अगर आपने 11 नंबर कंप्लीट कर लिया तो आप इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके लीनियर पेयर में आ जाएंगे। और ये आपका 12 नंबर जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल में है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 नंबर। 13 नंबर आल्सो, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे नॉर्मल वे पे कर सकते हैं।
इसके बाद आप 192 पेज में आइएगा, एग्जाम्पल 5, 6 एंड आल्सो 7। क्लियर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 8, 9 एंड 10। तो 8, 9, 10 में कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। एक्सरसाइज 9.2, 9.2 में भी आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर 9.2 में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इधर इस पेज में है 194 पे, तो 4th नंबर है। 4th के बाद आपके कोई क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है। आ जाइए 6 नंबर, 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आल्सो 7। क्लियर। एंड अगर हम बात करें 8 एंड 9, तो 8 और 9 नहीं आएंगी। ओके। नाउ चैप्टर 10, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। It's a very important question. Example 2. Verify by drawing a diagram whether a median and altitude of isosceles triangle can be seen. इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट नंबर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड सेकंड साइड एंड एंगल्स के अकॉर्डिंग आपको नेम शो करना है, तो ये आपके नहीं आएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका 3rd नंबर। क्लियर। एंड 4th नंबर नो, एंड नो आल्सो 5th। नाउ पेज नंबर 206। ऐसे क्वेश्चंस के बिना आपका एग्ज़ाम बनता ही नहीं है। ये पेपर में श्योर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, ये निश्चित आएंगे। अब ये आ जाएं या ये साहब आ जाएं या तो एग्जाम्पल 3rd आ जाए, आएंगे तो ज़रूर। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये क्वेश्चन ना आए। अगर आपके स्कूल में टीचर्स पेपर टाइप करते हैं और उसमें टाइपिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है, पिक्चर्स नहीं ड्रा कर पाते, तो समझ जाइए फिर कोई क्वेश्चन पिक्चर्स के नहीं आएंगे। लेकिन अगर करते हैं तो ये आप 100% मान लीजिए आपके पेपर में निश्चित आएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल 4 नहीं है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर टाइप नहीं होता पिक्चर्स, तो एग्जाम्पल 5 मान लीजिए कि हमारे पेपर में आ चुका है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसे हमने एक्सप्लेन किया था, तो कुछ पिक्चर सॉल्व भी किए थे। तो अगर आप एग्जाम्पल कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 10.2 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पे आपको वही दिखेंगे, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो अगर आप एग्जाम्पल नहीं करना चाहते हैं तो इनके ऑल क्वेश्चन को आप कर लीजिए, क्योंकि पेपर में 100% आएंगे ये। तो कौन से आएंगे ये कन्फर्म नहीं। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिन्हें हमें पूरा करना पड़ता है। ठीक है। हाँ, ये ज़रूर हम बोल सकते हैं कि 6 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। आपके अगर इधर से आप इम्पोर्टेंट सर्च कर रहे हैं तो 9 सबसे इम्पोर्टेंट है, 10 सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड आल्सो 8। अगर बाय पिक्चर्स आ रहे हैं तो वो ज़रूर आएंगे, ये नहीं आएंगे। और अगर ये आ रहे हैं तो पिक्चर्स अगर प्रॉब्लम है तो ये ज़रूर आएंगे। नाउ एग्जाम्पल एक्सरसाइज 10.3। तो 10.3 में आप फर्स्ट मत करिए, सेकेंड भी मत करिए, 3rd बस कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने 3rd कर लिया तो सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 3rd, और कुछ भी मत करिएगा। तो आपके ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड जो बचे हैं, फर्स्ट सेकंड, वो ऑलरेडी आपसे आ जाएंगे। सिर्फ आप 3rd नंबर करिएगा। इधर आगे देखते हैं तो 5th नंबर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आल्सो 6 नंबर। नाउ एक्सरसाइज 10.4। सेकेंड नंबर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड के अलावा इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ सेकेंड नंबर। नाउ पेज नंबर 217। एग्जाम्पल फर्स्ट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पेपर में अगर हम पेपर बनाते तो इसे ज़रूर देते, ये बात याद रखिएगा। और पाइथागोरस का है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्ड प्रॉब्लम से ना आए। अ ट्री इज ब्रोकन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड आल्सो पैरामीटर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं मेंसुरेशन से आपके पाइथागोरस के क्वेश्चन ना बने। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आल्सो डायगोनल ऑफ रोम्बस, सभी पाइथागोरस रिलेटेड हैं। और ये मान लीजिए इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4, 5 एंड 6। ठीक है। इधर आ जाइए तो 10.5 में फर्स्ट नंबर है एंड सेकंड नंबर एंड 3rd नंबर देख लें। ये वही हो गया जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। तो श्योर है कि अगर हम इसमें सर्च करें तो सेकंड नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आगे आएँ तो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में वर्ड प्रॉब्लम लगाया, वैसे यहाँ पे लैडर की बात है। ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। एंड रोम्बस अभी हम बात कर रहे थे, सेम है। अगर आप एग्जाम्पल कर लिए तो इसे कर लिए, तो ये आपके 4 क्वेश्चन, चाहे आप इसे कर लीजिए चाहे एग्जाम्पल कर लीजिए। ओके। नाउ चैप्टर 11, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। नाउ पेज नंबर 229, एग्जाम्पल 3rd। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइड साइड साइड, इसकी हमने
बेस्ट वीडियो बनाई है, ज़रूर देखिएगा। आपको 10th स्टैंडर्ड तक कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। एग्जाम्पल 4 आल्सो, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो बनते हैं वो एग्जाम्पल से ही बनते हैं। फिर आप आ जाइएगा 232 पेज में, एग्जाम्पल 7, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड एक्सरसाइज 11.1, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है फर्स्ट, सेकंड, इसके बाद आप आ जाइए 4th नंबर एंड आल्सो 5th नंबर, इसके बाद आपका 6 नहीं आएगा और 7 नंबर आल्सो। और पेज नंबर 234 तो आपका 8, 9 नहीं है। आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10, 11 नहीं है और 12 सबसे इंपॉर्टेंट। इस पेज में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 10 एंड 12। एंड एंगल तो 237 पेज में आ जाइएगा, एग्जाम्पल 4 वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो एग्जाम्पल 5। एंड 239 पेज, example 7, it's a very important question and also example 8। क्लियर। बात करते हैं एक्सरसाइज 11.2। अब देखिए इनमें कोई क्वेश्चंस बनते नहीं है, जैसे एक अगर आप ले सकते हैं नॉर्मली पे तो सेकंड नंबर, इनमें से नहीं, क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एग्जाम्पल से ही आएंगे। अगर इसमें देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट 5th नंबर है एंड आल्सो 6th नंबर है, ठीक है। इसके बाद आपके कोई क्वेश्चंस रेडी नहीं होते, तो इसमें से आपका एग्जाम्पल ही आएगा। नाउ पेज नंबर 252, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में अगर आप इसे सर्च करना चाहें तो आप यहाँ से 5th नंबर से आपका 13 नंबर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 5th से 13 नंबर। अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। एंड आल्सो 14 नंबर, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात है, हाइपोटेनस यहाँ पे गिवन है एंड 1 लेग्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ चैप्टर 13, पैरामीटर एंड एरिया। अब एग्जाम्पल फर्स्ट, ये चाहे आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए चाहे आपके 2-3 मार्क्स में आ जाए, ये आएगा ज़रूर पेपर में। इनके बिना तो क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनता, ये समझ लीजिए, ये पेपर में ज़रूर आएगा। अब यही नहीं आएगा मतलब कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। चाहे वो सेकंड नंबर आ जाए लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 4 नो, एग्जाम्पल 5 नो, एग्जाम्पल 6 नो, क्योंकि इसके लिए तो बॉर्डर आपका पिक्चर बनेगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 7, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 8, 9 नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से 10 नंबर, लेकिन हैवी पेपर्स में आएंगे। अगर नॉर्मल वे पे है तो ये नहीं आएंगे, ठीक है। और जो नॉर्मल वे पे है सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी आपका हैवियर में है, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करिएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, ये मान लीजिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1, फर्स्ट नंबर नहीं आएगा, सेकंड नंबर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड आल्सो। और एक बात बता देते हैं, मेंसुरेशन जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें टिक लगाना एक तरह से खुद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है। जितने क्वेश्चन आप इसके सॉल्व करेंगे उतने ही आप पावरफुल होंगे, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है फिर भी हम बता देते हैं, 7 नंबर एंड 9 नंबर एंड बस हो गया। आपको इतने ही क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं। नाउ 13 नंबर, 14 आल्सो एंड 16, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पेज नंबर 262, एग्जाम्पल फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 4th नंबर, एग्जाम्पल 4 आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 5th एंड 6 आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो टीचर्स डायग्राम नहीं बनाना चाहते हैं, ये तो पेपर में मान लीजिए आया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन, श्योर है, क्योंकि इनमें डायग्राम स्टूडेंट को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2, तो हमने ऑलरेडी इसे एग्जाम्पल में टिक कर दिया है, तो फर्स्ट और सेकंड ही आपको करना है, थर्ड फोर्थ नहीं आएंगे। और 5th नंबर नहीं है, 6 नंबर आल्सो नहीं है,
7 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, वही बात हो गई ना डायग्राम के बिना। तो ये हो गया आपका। एंड अगर आप इसके बाद आप करना चाहते हैं तो 8 नंबर कर लीजिएगा, 9 10 आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, और ना ही 11 नंबर। ओके। सर्कल्स पेज नंबर 270, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड आल्सो, एंड थर्ड नंबर। अगर इसको आपने कर लिया तो 3 मार्क्स आपका श्योर पक्का हो गया। एंड पेज नंबर 272, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है आपका 8 नंबर, लेकिन ये हैवियर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एंड आल्सो 9th नंबर, ये हैवियर क्वेश्चंस पे ही है। एंड इससे तो ज़रूर करिएगा सभी। अ बाइसिकल व्हील डायमीटर एग्जाम्पल 10। बात करते हैं एक्सरसाइज 13.3। फर्स्ट नंबर नहीं आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल पे टिक कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते कि एक साथ ही आ जाएं। जैसे आपका ये है तो आपका ऑलरेडी एग्ज़ाम में हमने टिक कर दिया। जैसे अगर इसी क्वेश्चन रेडी करना है तो थर्ड नंबर ऑलरेडी बना हुआ है। फोर्थ नंबर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिनट हैंड। ठीक है। इसके बाद आपका 6 नंबर है जो सबसे इम्पोर्टेंट में है, 7 आल्सो, 8 आल्सो, एंड 9 नंबर आल्सो। ठीक है। इसके बाद है आपका 10 नंबर आल्सो, एंड पीस इज वायलेंट 12 नंबर आल्सो, एंड डायमीटर आउटसाइड 15 नंबर। एंड इनमें से कोई क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फिर 17 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट पे है। इसके बाद आपको यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कोई क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर 14 सिमेट्री। सिमेट्री में एक्सरसाइज 14.1 से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब इसमें से अगर क्वेश्चंस हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, लेकिन इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड एंड फोर्थ, इसे ज़रूर करिएगा आप। ठीक है। और उसके बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपका 7 नंबर 8 नंबर, ये बात याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट। और अगर टीचर्स आपके इससे पेपर में एग्ज़ाम में बनाते हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने सिमेट्री लाइन बनती हैं, रोटेशनल कितने होते हैं। तो इसे ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, रोटेशनल ज़रूर पढ़िएगा, एंड लाइन सिमेट्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने सिमेट्री होती है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, या हाउ मेनी रोटेशनल सिमेट्री इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्वेश्चंस आपके सिर्फ यही बनेंगे इसमें से, और कुछ भी नहीं। एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर 5th ज़रूर करिएगा। अब आते हैं चैप्टर 16 डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में आप ध्यान दीजिएगा, आपके सिर्फ 2 टाइप्स के ही क्वेश्चंस रेडी होंगे। एक तो आपको इस तरह दिया जाएगा और मीन फाइंड करने के लिए बोला गया जाएगा, या तो फिर आपके पास पेज नंबर 318 में बार ग्राफ का ये जो टेबल है, या ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। क्योंकि ग्राफ तो पॉसिबल है नहीं, अगर पॉसिबल, क्योंकि ग्राफ आपको बनाना होगा तो आपको टेबल्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो एग्जांपल सेकंड करिएगा, एंड एग्जांपल थर्ड, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। इसके बाद अगर आप एक्सरसाइज पे आते हैं तो फर्स्ट नंबर श्योर है कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप आ जाइए, टीचर्स ज़्यादा टाइप करना पसंद तो करेंगे नहीं, तो आपके लिए इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वही पेपर में आएगा। तो इसका मीन्स है 4th नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है, एंड आल्सो 5th नंबर। तो थर्ड क्यों नहीं देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत लेंदी है, और ऊपर से आपका टेबल, और फिर उसके बाद इतना टाइप भी करना पड़ेगा, ज़्यादा स्पेस, तो आपके 4th और 5th ही होंगे, ये बात याद रखिएगा। एंड 16.2 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है जो आपका 7 नंबर है। ये मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, अगर हैवियर देखेंगे तो। और इसके बाद अगर आप आएंगे तो आपका सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर आल्सो, एंड 5th नंबर एंड 6, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है आपका एग्जाम्पल 7 एंड आल्सो एग्जाम्पल 5th। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसके बाद आता है एक्सरसाइज 16.3 एग्जाम्पल 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एंड फर्स्ट नहीं है क्योंकि इसके लिए आप एग्जाम्पल ही देख लीजिएगा। एग्जाम्पल आपका यहाँ पे देखिए, मीडियन का सबसे इम्पोर्टेंट है तो फर्स्ट नंबर है, सेकंड आल्सो, एंड 16.3 में आपका सबसे इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो एक क्रिकेट रन्स एंड वेट,
ठीक है, और ये मैथ का स्कोर, बस ये 3 क्वेश्चंस में आपके एग्ज़ाम में ही आएंगे, इसके बाद आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। नाउ प्रोबेबिलिटी, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल फर्स्ट ज़रूर करिएगा, और सेकंड नंबर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड तो मान लीजिए आ गया है पेपर में, ठीक है, एंड थर्ड ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज में आएंगे तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ठीक है, और एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल अभी टिक किए। और हार्डली रिक्वेस्ट है मेंटल मैथ इससे ज़रूर पढ़िएगा, इसके फिलिंग द ब्लैंक्स, क्योंकि 100% इसमें से आपके 1 to 2 मार्क्स ज़रूर आएंगे जो आपके यहाँ पे गिवन है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, इसे ज़रूर आप करिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आप टेस्ट करिएगा कि हमारे बताए हुए क्वेश्चंस क्या इसमें ऐसे हैं या नहीं, तो ज़रूर आपको दिखेंगे, ऑल क्वेश्चंस दिखेंगे, एक भी लेफ्ट राइट नहीं मिलेंगे, वही क्वेश्चंस दिखेंगे, एक बार ज़रूर चेक करिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।